जम्मू कश्मीर से हिमाचल तक कुदरत ने मचाया कहर। जम्मू टू हिमाचल सैलाब का कहर। तवी, रावी, व्यास 3 नदियों का बिगड़ा मिजाज। टोटा, किश्तवाड़, रामबन मुसीबत की मार। मौसम का टूटा कहर, जम्मू कश्मीर पर भारी संकट। जम्मू में बाढ़ का कहर, नदियों में उफान। कुदरत की कयामत, पहाड़ों पर आफत। तो अब बात कुदरत की कयामत की। देश भर में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। खराब मौसम की वजह से तमाम स्कूल्स को बंद करना पड़ा है। वैष्णो देवी का रूट, जिसमें भूस्खलन से तबाही मच गई है और मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो कि बढ़कर अब 34 हो गई है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, खतरे के निशान को पार कर चला है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में भी ब्यास नदी उफान पर है। ऐसे में विकराल रूप तमाम सहायक नदियों ने धारण कर रखा है, चाहे वो ब्यास नदी हो या फिर यमुना नदी क्यों ना हो। दिल्ली की खतरे के निशान को पार कर चुका है जलस्तर, जिसकी वजह से खासा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। निचले इलाकों में जिन लोगों के घर यमुना नदी के आसपास, उनको भी शिफ्ट करने को कहा जा रहा है। लगातार अपील की जा रही है। और इसी बीच आप देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जम्मू में तवी का तांडव आप देखिए, वहीं हिमाचल में पहाड़ का प्रहार देखिए, वहीं राजस्थान, पंजाब में पानी किस कदर लोगों को डरा रहा है, विकराल रूप धारण कर चुका है। और इसी रौद्र रूप की वजह से लोगों के आशियानों में पानी घुस चला है, बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। दिल्ली में बाढ़ का खतरा एक बार फिर लौट आया है, जिस तरीके से लगातार झमाझम बारिश देखी जा रही है। मौसम विभाग का अलर्ट है अभी कुछ दिन और हर जगह, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो मैदान, मौसम खराब रहने वाला है। यानी कि अभी भी कुदरत का प्रकोप थमा नहीं है। जाता हुआ मॉनसून तमाम तरह की परेशानियां लोगों को देता हुआ जा रहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। टाउनी के बीच घाटी के दक्षिणी जिले अनंतनाग और पुलवामा के कई निचले इलाके बाढ़ में डूब गए। झेलम नदी के उफान पर आने से आई बाढ़ के कारण अनंतनाग शहर और उसके आसपास के दर्जनों गांव पानी पानी हो गए हैं, जबकि अनंतनाग जिले में कई मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश और बादल फटने की वजह से दक्षिण कश्मीर में बाढ़ की चेतावनी जारी की है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। प्रशासन बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। वहीं लाल चौक और अनंतनाग और आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं।
लगातार हो रही बारिश के कारण नदियां, नाले और सहायक नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गए, जिससे सड़कें, रिहायशी इलाके और दुकानें जलमग्न हो गई हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। वहीं जम्मू में पिछले कुछ घंटों से बारिश बंद है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बारिश का प्रकोप जारी है। जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है, जिससे अखनूर में चिनाब नदी के आसपास के इलाके और घर जलमग्न हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो कुदरत का प्रकोप आपने देखा। इसी बीच चिनाब नदी का जलस्तर भी बेहद ज्यादा बढ़ गया है। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी। किस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, हमारे सहयोगी अजय झांडियाल ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए आपको दिखाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। आप देखेंगे ये लोग जो हैं किस तरीके से दरिया चिनाब में जो पिछले 24 घंटे से फंसे थे उनको निकालने का सिलसिला चल रहा है, क्योंकि जो दरिया है वो लगातार उसका खतरे के निशान से ऊपर बह रहा था। तो ऐसे में इन लोगों को निकालना और इनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो लोगों के लिए बना हुआ था, पुलिस के लिए बना हुआ था। आप देखेंगे सामने, मैं कैमरामैन से कहूंगा वो सामने अगर आप देखें तो वो दरिया चिनाब का बहाव जो है बहुत ज्यादा है, और ऐसे में दरिया चिनाब से लोगों को निकालना और निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाना ये सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सेना के लिए और सुरक्षा बलों के लिए था, जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए था। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना और एसडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार यहां पे तैनात रही। आप देखेंगे इस वक्त जिस इलाके में हम हैं यहां पर अभी भी लगभग 20 के करीब लोग जो है फंसे हैं, जिनको मोटरबोट की सहायता से जो है वो निकाला जा रहा है। भारतीय सेना की टीम लगातार ड्रोन के जरिए इन पर निगरानी कर रही है, रख रही है, और बोट्स जहां जा रही हैं उनको दिखा रही है। वहीं आप देखेंगे एसएचओ जो खुद इस वक्त एसएचओ जो अखनूर हैं वो खुद यहां पे मौके पे हैं, एसडीआरएफ की टीम यहां मौके पर है। मोटरबोट जो है एक इस वक्त चिनाब नदी में है, जबकि ठीक इधर देखेंगे तो यहां पर भी चिनाब नदी के पास जो है वो मोटरबोट्स के साथ सेना की टुकड़ी जो है वो खड़ी है और इस चीज को सुनिश्चित कर रही है कि अगर और जरूरत पड़ी तो और भी टीमें जो है यहां पर उतारी जाएंगी। अभी तक अगर बात करें तो सुबह से जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो लगभग 50 से ज्यादा लोकेशंस पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाए गए हैं। और आप देखें ये मिनी ड्रोन जो है वो भारतीय सेना के इस वक्त इस इलाके में लोगों को देखने के लिए कि लोग यहां पर कहीं जहां फंसे हैं उनको बचाया जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इन मिनी ड्रोन्स का मकसद जो है उस इलाके में लोगों पर नजर रखना है जो लोग अभी भी वहां फ्लड में हैं, और इस दरिया के बीचों बीच जो इलाका जहां पर इस वक्त बाढ़ की स्थिति बनी हुई है उस इलाके से लोगों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती जो है वो सुरक्षा बलों के लिए बना हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और भारतीय सेना की टुकड़ियां लगातार इस ड्रोन के जरिए जो है यहां पर निगरानी कर रही हैं और इस चीज को सुनिश्चित कर रही हैं कि किसी भी तरीके से इनकी जान बचाई जा सके। हालांकि अब बारिश रुक चुकी है, मगर बारिश रुकने के साथ साथ जल जो वाटर लेवल है चिनाब नदी का उसका नीचे जाना बेहद जरूरी है, और इसी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे जैसे पानी कम हो रहा है वैसे वैसे खतरा कम होगा, मगर अभी स्थिति जो है वो काफी चैलेंजिंग बनी हुई है। मंडी के साथ अजय झांडियाल, इंडिया न्यूज। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण घर और मंदिर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। हालात बेहद खराब हो चले हैं, लोगों को खासा समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। ये देखिए क्या तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। लोगों के आशियाने पूरी तरीके से ध्वस्त हो चले हैं। कुदरत का प्रकोप खास तौर पर पहाड़ों में बेहद ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये देखिए किस तरीके से भद्रवाह में अचानक से बाढ़ आ जाती है। लोग इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड भी नहीं थे। उसके बाद घर और मंदिर बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त, और इसका खामियाजा वहाँ पर रह रहे लोगों को भुगतना पड़ा है। लोगों के आशियाने पूरे तरीके से ध्वस्त हो चले हैं। आसपास देखिए केवल मलबा और टूटा हुआ घर, टूटा हुआ मंदिर आपको नजर आएगा। जाता हुआ मॉनसून अपने साथ परेशानी का सबब इन तमाम लोगों को देता हुआ, आसमानी आफत देता हुआ। वहीं जम्मू में लगातार बारिश के बाद तवी नदी का जलस्तर भी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने से भगवती नगर के चौथे तवी पुल को
खासा नुकसान हुआ है और वहीं से ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कैसे बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त ये तवी पुल पूरी तरीके से टूट चुका है और तवी नगर में तवी पुल को खासा नुकसान हुआ है, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है। ये देखिए क्या हाल वहां पर गाड़ी का हुआ है, आसपास केवल मलबा, कनेक्टिविटी यहां पर खासा इम्पैक्ट हुई है। ये देखिए टूटा हुआ पुल, पूरी तरीके से कनेक्टिविटी यहां पर खत्म हो चली है। आवाजाही लोगों के लिए बेहद बड़ी समस्या बन चली है। वहीं जम्मू कश्मीर का डोडा, जहां पर भद्रवाह क्षेत्र में भारी बारिश के बाद अचानक से बाढ़ आ गई, जिसके चलते आवासीय संपत्तियां और धार्मिक स्थल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मंदिर हो या फिर लोगों के आशियाने, आवासीय संपत्तियां हो या धार्मिक स्थल, देखिए सब किस तरीके से बर्बाद हो चले हैं। लोगों के लिए बेहद ज़्यादा हड़कंप यहाँ पर मच गया। हालांकि देखिए लोग यहाँ पर एकजुट होकर इस मलबे को हटाने के लिए, पत्थर को हटाने के लिए या फिर कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए पुल का निर्माण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। बेहद ज़्यादा मुसीबतें यहाँ पर लोगों के लिए आना खड़ी हुई हैं। इवन रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद ज़्यादा बड़ी समस्या बन गया। वहीं श्रीनगर में बाढ़ के खतरे के बीच में झेलम नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है और इसी की वजह से बाढ़ के हालात उत्पन्न हो गए हैं। झेलम नदी, जिसकी वजह से ये बाढ़ का खतरा उत्पन्न होने की वजह से लोगों में भी खासा हड़कंप, मटमैला पानी लोगों के घरों में आ घुसा है। लोग अपने अपने घरों को छोड़ शिफ्ट होने को मजबूर हैं, सुरक्षित जगहों पर पनाह ले रहे हैं। तमाम घर जो कि आसपास बने हुए हैं यहाँ पर वो ध्वस्त हो चले हैं। ये तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।